प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 4 जातियों का कल्याण किया जा रहा है। 4 जाति उन्होंने साफ कह दिया कि जब 4 जाति हमारी मजबूत होंगी तो 100% हमारा देश मजबूत होगा। युवा, किसान, महिला और गरीब। गरीब किसी भी जाति का हो सकता है, महिला किसी भी जाति की हो सकती है, युवा किसी भी जाति का हो सकता है, किसान किसी भी जाति का हो सकता है। अंतर के लिए कहते थे हाथ लगा दिया तो जल जाएंगे, ये कहते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ढाड़ भी नहीं, 35 एक उठा दिया। कोई ये कहते थे कि भाई बादल फट जाएंगे, जन क्या क्या हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ भी। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपकी बात मेरे साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ से भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णपाल उर्फ लाला। आपको बता दें कि कृष्णपाल सिंह लाला इस समय भाजपा से जिलाध्यक्ष अलीगढ़ हैं और जमीनी स्तर से यहाँ तक ये पहुँचे हैं और किस तरह से इनका संघर्ष रहा और किस तरह से फर्श से अर्श तक पहुँचे, आज सुनेंगे इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोयल जी। मेरा जो राजनीतिक सफ़र है वो 92 से शुरू हुआ है। 92 से जब शुरुआत हुई तो हमारे यहाँ आदरणीय धनीराम जी भाई साहब तहसील प्रचारक हुआ करते थे। तो आदरणीय तहसील प्रचारक जब हुआ करते थे, हमारे यहाँ क्षेत्र में संघ चालक के रूप में हमारे भाई साहब अशोक जी हुआ करते थे। अशोक जी भाई साहब के माध्यम से हम जो है RSS में संघ परिवार से जुड़े, मैं उनका स्वयंसेवक बना। उसके बाद में ITC OTC की 92-3 में, उसके बाद में 94 हाई स्कूल करने के बाद 92 में, 95 में बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य हो गए। मैं उस वक्त अपने यहाँ खंड कारवा के रूप में छोटे से न्याय पंचायत का कार्य कर रहा था संघ परिवार से। तो बड़े भाई जब जिला पंचायत हो गए तो कुछ दिनों के बाद भाई साहब को कार्यवाहक अध्यक्ष अलीगढ़ बना दिया गया था जिला पंचायत का। तो थोड़ा लगा मुझे राजनीति ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने राजनीति में सक्रिय सदस्यता मैंने 95 में ली। जब सक्रिय सदस्यता 95 में लेने के बाद मुझे लगा कि राजनीति में हमको समाज की सेवा करनी चाहिए। जब समाज की सेवा करनी चाहिए, भाई साहब का जिला पंचायत अध्यक्ष का सफ़र चल रहा था, मैं भी राजनीति में प्रवेश कर गया और चलता रहा। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ एक छात्र युवा छात्र संगठन चलता था, मैं जिले में उसमें महामंत्री के रूप में मैंने काम किया उसमें। उसके बाद में मैं 2000 में युवा मोर्चा का मंडल का मुझे अध्यक्ष बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी का। युवा मोर्चा में मंडल का अध्यक्ष हमारा टप्पल ही हुआ करता था। पहले नगर केवल जट्टारी था और जट्टारी से बराबर में हमारा टप्पल लगता है, ग्रामीण अंचल है। तो ग्रामीण अंचल में टप्पल पूरा कार्य में देखता रहा। उसके बाद में मन राजनीति में ही लगा रहा और ऐसा लगा कि मैं समझता हूँ कि 2005 में मैं गांव का निर्विरोध प्रधान बन गया। जब गांव ने मुझे निर्विरोध प्रधान बना दिया कि अब आपको बनना ही पड़ेगा, तो मैं मना भी किया गांव के लोगों से कि भाई मुझे प्रधान ही नहीं चाहिए, प्रधान नहीं बनना चाहता। लेकिन लोग नहीं माने। मैं उस टाइम युवा मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष भी था और मैं प्रधान भी गांव का बन गया। निर्विरोध प्रधान जब बना, उसके बाद में 2007 में मुझे हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा मुझे राष्ट्रपति अवार्ड के रूप में ग्राम पंचायत में अच्छे कार्य कराने के निर्विरोध प्रधान होने पर मुझे जो एक प्रशस्ति पत्र दे करके मुझे सम्मानित किया। 5 मई 2007 को जब APJ अब्दुल कलाम जी ने मुझे पुरस्कार दिया था, तो मुझे वो वर्ड जीवन भर याद रहेंगे। उन्होंने एक बात कही थी, जब मेरे कंधा पर उन्होंने हाथ रख करके मुझे जब पुरस्कार दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे नाम पूछा। जब मैंने उनको नाम बताया कि मेरा नाम कृष्णपाल सिंह लाला, तो उन्होंने कहा कि उम्र बहुत कम है, आपकी जब उम्र इतनी कम है तो आपको बहुत मौका मिलेगा जीवन में। जब आपका बहुत मौका मिलेगा तो आप एक काम करिए, आप जो है समाज के लिए अच्छे काम करते रहिए। लेकिन समाज में एक बात ध्यान रखना, समाज में 2 तरह के लोग बसते हैं। समाज में 2 तरह के लोग बसते हैं, जैसे बच्चे को, लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है दोनों तरह के लोगों से। जैसे बच्चे को क्वेश्चन दिया जाता है, बच्चा जैसा आंसर देता है ऐसा ही उसका क्लास टीचर नंबर देता है। जब नंबर देता है तो उस नंबरों के आधार पर ही उसका आगे बढ़ोतरी होती है।
ऐसे ही समाज के अंदर दो तरह के लोग बसते हैं, एक तुम्हारे खिलाफ वाले होंगे, एक तुम्हारे पक्ष वाले होंगे। लेकिन आप अपने मन में अच्छा कार्य करते रहिए, ऊपर एक बैठा हुआ क्लास टीचर आपको अच्छे नंबर देता रहेगा। ये मुझे जीवन भर याद रहेगी। मैं अपने मन से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, चाहे सामने वाला मुझे गलत साबित करे, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, 100% मैं संतुष्ट हूँ। 2010 में जिला पंचायत का चुनाव में फिर पुनः लड़ा। जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो मैं 142 वोटों से चुनाव हार गया। 2012 में मुझे पार्टी ने जिले में युवा मोर्चा में जिले का उपाध्यक्ष बना दिया। जब जिले का उपाध्यक्ष बन गया तो उसके बाद में 2015 फिर आ जाती है। 2015 आ जाती है तो फिर मन में आई, पिताजी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, चुनाव तो हार जीत के ही होते हैं, चुनाव तुझे लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई पिताजी आप कह रहे हैं तो मैं चुनाव लड़ लेता हूँ। तो मैं दोबारा से 2015 में फिर चुनाव लड़ गया। 2015 में जब चुनाव लड़ गया तो चुनाव की स्थिति फिर मेरी नेगेटिव हो गई। 169 वोटों से मैं चुनाव सुधीर चौधरी से हार गया। 20 में चुनाव दोबारा आ जाता है जिला पंचायत का। 2020 का चुनाव फिर पिताजी नहीं माने, मुझे फिर लड़ा दिया। 10,000 वोटों से सुधीर चौधरी को मैंने, जहां मैं 169 वोटों से हारा था, उन्हीं को मैंने 10,000 वोटों से, ये आम जनता जनमानस की आशीर्वाद से मैंने जो है उनको 10,000 वोटों से उनको हराया। 2023 में मुझे पार्टी ने संगठन की जिले की कमान मुझे सौंप दी और मैं समझता हूं कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन भी कर रहा हूं और आगे भी निर्वहन करूंगा। ये मेरा राजनीतिक सफ़र ऐसा रहा है, इसमें मेरे भाइयों का और परिवार का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। कहावत है कि संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है, और बिल्कुल हकीकत में अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी सफल व्यक्ति की आप जीवनी को पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं उनका जो एक सफ़र होता है बहुत सारे संघर्षों से भरा हुआ होता है, और तब जाकर वो कहीं सफलता को पा पाते हैं। तो इसी तरह से हमारे कृष्णपाल लाला जी बहुत सारी परेशानियों को झेल कर और सफलता की सीढ़ी तक पहुँचे हैं। जिले की कमान भाजपा ने आपको दी है, एक भरोसा आपके ऊपर भाजपा ने रखा है। ऐसे में लोकसभा के चुनाव बहुत ही नज़दीक में है, तो क्या तैयारियां हैं भाजपा की और किन मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में है? मैं समझता हूँ पार्टी की तैयारियां जब अभी और अन्य पार्टियां जगेंगी जब तक हमारा चुनाव हो जाएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी परिवार में जाएगा, किसी गांव में जाएगा, तो ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं है कि जाकर के अपनी पार्टी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनको ना बता सके। एक तो हमारे यहाँ ये है सबसे बड़ी बात, हम पन्ना प्रमुख तक हम जा चुके हैं, बूथ समिति तक हम जा चुके हैं। हमारी जो कार्यकर्ता हमारा जो जा रहा है जनता के बीच में, सही बात तो ये है कि ऐसी कोई योजना होगी कि जो योजना हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज में ना पहुंचाई जा रही होगी। ऐसी जैसे अभी विकसित संकल्प यात्रा हमारे यहाँ चली, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी के द्वारा जो गारंटी ली गई, उस गारंटी के लिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति बचा होगा, मैं स्वयं भी कहने लगूँ कि मैं भी इसका माननीय मोदी जी का लाभार्थी नहीं हूँ, मैं भी मोदी जी का लाभार्थी हूँ। इस देश में मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो मोदी जी का लाभार्थी ना होगा। जब कोरोना काल चल रहा था, स्थिति इतनी गंभीर थी, अन्य देश अपने घरों में घुस गए थे, जब मोदी जी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार करके कोरोना में आ रहे लोगों को, पीड़ित लोगों को उनकी सेवा भाव के लिए लगाया, और समझता हूँ कि इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार करके कि अन्य देश भी हमसे मांगने लगे, इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार करके हमको जो वैक्सीन देने का कार्य किया। मैं समझता हूँ कि 3 वैक्सीन बूस्टर डोज तक मैं लगवा चुका हूँ। तो जब हम वैक्सीन लगवा चुके हैं तो मैं भी लाभार्थी हुआ। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई परिवार होगा जहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा शौचालय न दी गई हो, किसान सम्मान निधि के द्वारा किसान सम्मान निधि न दी जा रही हो, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास न दिए जा रहे हों। ऐसा कोई गरीब परिवार बचेगा जहां हम जो है उनको विकास के लिए उनके साथ न जुड़ रहे हों। मान लीजिए ऐसी बहुत समस्या आती हैं कि बहुत लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए अभी जो भारत विकसित संकल्प यात्रा जो चालू की गई थी, उसमें घर घर जा कर के लोगों के सुझाव भी लिए गए, लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद रहे और उन समस्याओं का, उनकी समस्याओं का निराकरण भी वहाँ कराया गया, और जो समस्याएं थीं उनके वहाँ रजिस्ट्रेशन भी कराए गए। तो मैं ऐसा कोई भी बचा होगा कि
कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा, और ये भी आपने देखा होगा कि जनधन खाते जब खोले गए तो जनधन खातों के लिए कहते थे कि भाई ये क्या होगा, किस लिए खोले जा रहे हैं। लेकिन जब कोरोना काल हुआ तो अपनी बहनों के लिए उन्होंने 1,000 रुपये देने का काम कोरोना काल में उन जनधन खातों में दिया, जिससे कि गरीब लोग अपने घर पे कुछ अपना इंतजाम कर सकें। अब राशन का मैं कह रहा हूँ, श्री अन्न योजना के तहत जो राशन चल रहा है गरीब लोगों के लिए वो जन कल्याणकारी साबित हो रहा है। इतना अलीगढ़ के विकास के बारे में अगर हम चर्चा करने लगे, मैं कह रहा हूँ कि मैं अलीगढ़ का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं अलीगढ़ की चर्चा करता हूँ। चाहे हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारे यहाँ ये हाईवे हो, चाहे हमारे यहाँ अभी एयरपोर्ट जेवर में बन रहा हो, उसका लाभ हमको सीधा सीधा अलीगढ़ को भी मिलेगा। चाहे हमारा यहाँ से अलीगढ़ से लखनऊ का हाईवे हो, एनएच हो, चाहे हमारे यहाँ अटल विद्यालय हो, इतने, और चाहे हमारे अलीगढ़ की स्मार्ट सिटी हो। लगा लीजिए 370 के लिए कहते थे, हाथ लगा दिया तो जल जाएंगे, ये कहते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ढाड़ भी नहीं चीसी, 35 को डाल दिया। कोई ये कहते थे कि भाई बादल फट जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 4 जातियों का कल्याण किया जा रहा है। 4 जाति, उन्होंने साफ कह दिया कि जब 4 जाति हमारी मजबूत होंगी तो 100% हमारा देश मजबूत होगा। युवा, किसान, महिला और गरीब। गरीब किसी भी जाति का हो सकता है, महिला किसी भी जाति की हो सकती है, युवा किसी भी जाति का हो सकता है, किसान किसी भी जाति का हो सकता है। 4 जातियों के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, रात और दिन जगते हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी इतनी जन कल्याणकारी योजना है, हम उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और अब की बार जो 400 पार का जो लक्ष्य रखा है, 400 पार ही करेंगे। 370 का तो इसलिए है कि जब हम कश्मीर से जब हमने 370 हटाई तो 370 का लक्ष्य तो वो रखा है हमने। लेकिन हमारे साथ जो हमारे संग गठबंधन में हमारे संग जो जुड़े हुए हैं सहयोगी दल, उनके साथ हम जुड़े रहे हैं, तो उनके साथ हम जुड़ करके 400 पार करेंगे। ये अब की बार रिकॉर्ड मत होगा, 100% भारतीय जनता पार्टी की बहुत जल्दी सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ में जिला अध्यक्ष कृष्णपाल उर्फ लाला। तो जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे